किसी किसी का ऐसा देखा हमने कि उनको पूजन पाठ से मतलब नहीं, उनको ये रहता कि हमारे घर में जो पूजन कर रहा हम उसकी पूजन की सारी तैयारी लगा दें। हमारी पूज्य नानी जी आज भी हैं और हमारे नाना श्री जी भी, ये व्यासपीठ पर कथा बोलने की जो हमको शैली प्राप्त है बचपन से, तो हमारा जो ननिहाल पक्ष है, हमारी माता जी की हम पे विशेष कृपा है कि उन्हीं के संस्कार, उन्हीं का भजन, उन्हीं के जीवन में गुरु जी का आगमन हुआ और उनके माध्यम से फिर हमें ये लाइन में लगी। और ना ऐसे तो भैया सोचा कुछ और ही था, क्योंकि पढ़ाई तो लगभग, अब ब्राह्मण कुल में थे तो सभी पढ़ना बचपन से ही जानते थे, तो हमने भी सोचा था पढ़ाई तो कर रहे हैं, भागवत भी, राम कथा भी, किंतु वो वाली पढ़ाई भी करनी पड़ती जिसमें रुपया कमाया जाए। तो घर वालों ने कहा भैया एक काम करो, सब तो पढ़ लिया, कमाओगे क्या? तो हमने कहा चलो वो वाली भी पढ़ लेते हैं। तो फिर हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन से अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। लेकिन अब ठाकुर जी को कुछ और ही मंजूर था, किंतु हमारी माता जी की इच्छा थी कि नहीं, हमारा जो बड़ा लाला है वो भगवान की कथा ही सुनाए, उनकी विशेष इच्छा रही। तो ऐसी कृपा की कि ऐसा कुल मिला, ऐसा ननिहाल मिला, क्योंकि हमारे जो पिताजी वाले पक्ष के हैं वो सब आउट ऑफ इंडिया में बड़ी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। कोई अमेरिका में है, कनाडा, टोरंटो, सब न्यूयॉर्क, सब जगह फैले हुए। तो हमने कहा भैया हम तो पिताजी वाले जो हैं सब वही देखना पड़ेगा। तो किंतु माता जी ने कहा नहीं, पढ़ाई तो करो, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। किंतु अब शायद उनकी प्रार्थना रही होगी भगवान से, तो भगवान ने सुन ली। फिर धीरे धीरे हमें पहले गुरु के रूप में हमारे नाना श्री जी मिले, फिर उनसे हमने बोलने की कला ली। क्योंकि अब हम आपको बतावें, लगभग हम जब पैदा हुए तो हमारे नाना श्री जी बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी हैं। संगीत उनको आता है, वेद पढ़ लें, भागवत जी पढ़ लें, राम कथा पढ़ लें। और राम जी के इतने प्रेमी थे कि उन्होंने भी BAMS डॉक्टर की डिग्री ली है। डिग्री उन्होंने भी ली है BAMS की, पहले BAMS चलता था, तो उन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली। किंतु राम जी कितने प्रेमी थे कि वो अपने जहां रहते थे गृह निवास में, वहां पर रामलीला करते थे। और सारे जितने भी बच्चे थे सारे इंग्लिश मीडियम के पात्र बनते थे। तो जब हम पैदा हुए तो बचपन में उन्होंने हमें राम बना दिया, बचपन में ही। सो हम बड़े हुए, जब अपने 6-7 स्टैंडर्ड में आए तो हम लगभग 8-9 वर्ष तक राम का रोल किए मंचों पर। तो बस उसी समय से राघव जी की ऐसी कृपा हुई कि बोलने की कला आ गई, मंच पर डर खत्म हो गया। हमने कहा भैया भय तो खत्म हो गया, फिर बस बोलते ही रहे। फिर ऐसी कृपा हुई कि भगवान जब देता है ना गिफ्ट, तो गिफ्ट पे गिफ्ट देता जाता है। तो हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, जिनको आप आस्था चैनल पर सुनते ही रहते हैं, शिव पुराण चाहे भागवत की कथा, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री ब्रजनंदन जी महाराज, पूज्य हमारी माता श्री के गुरु जी बने। फिर बस उनको देखकर जो ये कथा की यात्रा शुरू हुई। सो आज लगभग 14 साल हो गए और व्यासपीठ हमें पकड़े, हम व्यासपीठ को पकड़े। तो ये तो देखिए, अब व्यक्ति सोचता कुछ है किंतु करने वाले तो महादेव बैठे हुए। तो हमने देखा है अपनी पूज्य नानी जी को कि वो उनका मन पूजन में कम लगता है। कोई यदि पूजन करता है तो वो सारी तैयारी लगाकर, यहां तक कि यदि पूजन करने के लिए कोई बैठा है तो उसको अपनी सीट से ना उठना पड़े तो माचिस तक वहां पर व्यवस्थित रखते हैं। उनको ये तक पता होता है कि भगवान पहुंचने वाला ये कपड़ा अलग होगा, हाथ पहुंचने वाला अलग होगा। और पूजन जो पूजन करता है उसको समझ लो भैया सब मिला, वहां उसका पानी भी आ जाएगा, उसकी चाय भी रख जाएगी। और फिर पूजन करके जो उठेगा तो उसको तो यूं समझो फिर 56 भोग मिलना ही मिलना है। तो ये भी एक प्रकार का पूजन है कि यदि कोई पूजन कर रहा है और आप उसकी सेवा कर रहे हो, इसको श्रीमद् भागवत में कहा गया है, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हम
ठाकुर जी से कहें, भोले बाबा से कहें, प्रभु हम आपके दास तो नहीं बन सकते, किंतु हमें आप अपने दासों का दास बना लो। दासानुदासो भवितास्मि भूया। यानी जो पूजन कर रहा है, यदि आपने उसकी पूजन की तैयारी भी लगा दी ना, तो कई को इसी में आनंद आता है। तो जो राजा दंभ हुआ, उसको आनंद आता था किसमें? दीपदान करने। वो और कोई पूजन नहीं करते थे। जितने भी शिवालय मिले, जितने भी शंकर जी के मंदिर मिले, सब में जाकर बस दीपदान करते थे। एक ही काम। भगवान ने उस जन्म में एक मशाल जलाई तो राजा बना दिया। अभी दीपदान कर रहे हैं तो क्या हुआ? भगवान ने दीपदान करने के बाद ऐसा फल दिया, ऐसा फल दिया। भगवान ने कहा जाओ अब तीसरा जन्म जब तुम्हें मिलेगा तो अब तुम कोई राजा नहीं, तुम साक्षात कुबेर की गादी को प्राप्त करोगे। और आज महादेव ने उस दंभ को कुबेर बना दिया। कहते हैं इसी काशी की भूमि पर 10,000 वर्षों तक उसने तपस्या की। क्या तपस्या करने के बाद भगवान ने देवताओं के राजकोष का मंत्री बना दिया कुबेर। कुबेर ने कहा प्रभु हमें आपने कुबेर तो बना दिया है, खजांची तो बना दिया देवताओं का, किंतु हम आपको छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। भगवान ने कहा तुम्हें कोई छोड़कर जाने कहां कह रहा है? तुम काशी में आए हो ना, एक तरफ हम विश्वनाथ बनकर बैठेंगे और जब कोई काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आएगा तो भगवान की जलहरी के बगल में अलकापुरी होती, बोले बस हम जिसको कहें उस पर बरसात कर देना। तो कहते हैं जब हम काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं तो भगवान कुबेर से कहते हैं जाओ उसने दर्शन किया है, अब जो संपदा तुम्हारे पास है वो सारी संपत्ति इसको प्रदान कर। इसी कारण जीवन में याद रखना, काशी वास करने वाला, काशी विश्वनाथ की भक्ति करने वाला, पूजन करने वाला कभी भी दरिद्र नहीं रह सकता। भगवान उसको कुबेर के बराबर संपत्ति देकर रखते। ये तो हमारे बाबा का स्वभाव है। क्यों? भोले बाबा कहते भैया हम तो भले शमशान में रह रहे किंतु हमारा भक्त शमशान में नहीं, हमारा भक्त तो महल में रहने लायक होना चाहिए। आज भगवान देवादिदेव महादेव ने उस दंभ को कुबेर बना दिया। ऐसी महिमा हमारे देवादिदेव महादेव की।